हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ आज का रंगारंग कार्यक्रम लेके, और मुझे करनी है कुछ वार्तालाप। आज है मेरा यहाँ आखिरी दिन। बहुत याद करूँगी मैं ये टाइम। आप समझ गए होंगे ये टाइटल किसका है। वन ओनली बग्गी का। जी हाँ, बग्गी ने ये टाइटल डाला है, और आई थिंक बग्गी अब तक घर पहुँच भी चुकी होगी। और ये वीडियो उसने अपने मायके से डाला था। इस वीडियो में कुछ लोगों ने बहुत ही ज़्यादा बग्गी को सुनाया, क्योंकि बग्गी ने करी थी ओवर एक्टिंग। ओवर से भी ज़्यादा ओवर, कुछ ज़्यादा ही ओवर कर दिया था। तो ये चीज़ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और बग्गा का इस प्रकार से हंसी मजाक में साथ देने के लिए लोगों ने भर भर के बग्गी को भी सुनाया। आखिरकार क्या है कहानी? गाड़ी को बेचने को लेकर, पैसों की कमी को लेकर, तंगी को लेकर, क्या ससुराल में इस तरह का व्लॉग बनाना चाहिए था बग्गे को, खासकर एक दामाद को? इज्जत बचा के चलते हैं लोग, और ये एक ऐसा दामाद है जो रोना रोता रहता है, वो भी अपने ससुराल में। शादी के टाइम ये बंदे ने क्या बोला था कि 265 या 365 रुपये मेरे बच्चे अकाउंट में, ऐसा कुछ करके एक टाइटल आया था। तो ये बेहद शर्मनाक हरकतें करता ही रहता है बग्गा बेशरम। जरा से भी इसको शर्म नहीं आती है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई थोड़ी सी शर्म कर ले, ज़्यादा न सही थोड़ा सा कर ले। तो इन सारी बातों पे मुझे थोड़ा सा डालना है प्रकाश। आखिरकार ये बंदा इतना बेशरम कैसे बन जाता, इसके बारे में करना है वार्तालाप। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के। आपको सबसे पहले करना है लाइक, और उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। लाइक करते रहा करो दोस्तों। बीच बीच में जब लाइक नहीं करते हो तो फिर थोड़ा मूड हो जाता है ख़राब, फिर मज़ा नहीं आता है मोदी जी की तरह। तो मज़ा दिलाने के लिए कम से कम लाइक तो करते रहना तुम्हारा बेहद ज़रूरी है। इसलिए मैं कहूँगी कि लाइक करते रहा करो। चलो अब आते हैं वार्तालाप पे। सबसे पहले किचन से शुरू होता है। बग्गी कैमरा लगाते हैं किचन में, और थोड़ा ओवर एक्टिंग करती हैं। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? अरे बिटिया, कुकर की हवा निकल रही है, एयर निकल रही है, ये क्या ओवर एक्टिंग करूँ? माय गॉड, ये क्या हो रहा है? अरे बहनी रे बहनी, ऐसे ओवर एक्टिंग करते रहो तुम, हम समझ सकते हैं तुम्हारी ओवर एक्टिंग की कहानी को। फिर थोड़ी देर बाद ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? तो ये भी सारे ड्रामे तुम करने में नंबर वन हो, माहिर हो। ऐसे पहले हवा निकाल दो, उसके बाद ओह माय गॉड, ये तो पहले निकला है। नहीं नहीं, मम्मी की टिप्स बाद में शेयर करेंगे गाइस। नो 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 गाइस। तो ये बहुत ओवर एक्टिंग लग रहा था बग्गी। प्लीज़ तुम जैसी हो वैसे ही रहो, ठीक है? मम्मी पापा के पास हो, बच्ची हो वहाँ की, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ओवर एक्टिंग करोगी। ओवर एक्टिंग के हम तुमको 50 रुपया काटते हैं, 50 में 50 ज़ीरो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये सारा चीज़ करने के बाद सबके लिए गुड़ की बन रही थी चाय। अब चाय इनके वीडियो का एक विशेष अंग है। जब तक चाय पे चर्चा ना हो, उधर तीनों औरतें चाय खटरिया बैठ के पीती हैं और विवादित बयानबाजी करती हैं। बग्गी, वो तुम अपनी सास वाला सूट देहो नहीं कहा? अभी तक उस सूट इसके बारे में पूछा जा रहा था कि मम्मी कैसा है वो सूट, हुआ कि नहीं वो सूट? हैं भाई, हमको समझे नहीं आया तुमरे उस सूट के बारे में। तो भाई मम्मी जी को सूट दे दो। ऐसा तो नहीं मम्मी जी सोच रहे हैं कि हमारा सूट हमका बताई दिए, वीडियो में दिखाई दिए और एक के बाद देवो नहीं कर, सब देवासी नहीं का मन डोल गवा। तो भाई जाते ही खन उस सूट मम्मी जी के हाथों में थमा देना बग्गी, समझी? अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। खैर, मम्मी के झप्पी पप्पी पाके मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। फिर भाई बग्गा के यहाँ कैमरा सेट होता है, जहाँ बग्गा लेटा हुआ था, बेडरूम बग्गी का। और इनका अभी बहुत हाल ख़राब है, ये हाल बेहाल है, ये बदहवास है। अभी गाइस ये ऐसे दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनको बहुत टेंशन हो रही। हाँ बोलो, क्या टेंशन हो रही है? वो क्या है गाइस कि अगर गाड़ी के जो पैसे हैं 50% मिल रहे हैं, अगर 80-70 मिल जाते तो भी ठीक था। अब 50% मिल रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। अब सोच रहे हैं उस गाड़ी का क्या ही करें। या तो भाई उसका हम वो हटा दें और हम उसको नॉर्मल गाड़ी कर लें, टूरिज़्म वाला हटा दें तो कुछ भला हो जाएगा। या तो हम इसको भैया कुछ बनाए बुनोई के यहाँ, जैसे अरमान मलिक जाते हैं, या फिर अपनी अपनी गाड़ियों में थोड़ा मोड़ा काम करा के
उसको टूरिज़्म वाला बना लेते हैं लोग, तो वैसा ही सोच रहा था। बग्गा, टूरिज़्म के लिए थोड़ा जिगरा बड़ा होना चाहिए। तुम्हारे जैसे 150 रुपये एक थाली हर जगह नहीं मिलती है। सपने बड़े बड़े काम ना कुछ भी करना पड़े। ख़याली पुलाव पकाने के लिए तुम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो, और अच्छे ख़याली पुलाव तुमने पकाया। इस चीज़ में भी मैं तुम्हें बोलूँगी, ख़याली पुलाव पकाने में तुमने कोई भी कोताही नहीं करी, अच्छे से पकाया। उसके लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि तुमने पकाया नहीं, बढ़िया से पकाया। एकदम बढ़िया बढ़िया तुम्हारे ख़याली पुलाव पके भी हैं। तो ये ख़याली पुलाव तुम ऐसे ही पकाते रहो। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपके इन ख़याली पुलाव के बारे में सुन के, जान के। इसके बाद मैं कुछ और भी बोलना चाहूँगी। बोलूँ? चलो बोल ही देती हूँ। कुछ बातें हैं। बगौना, ये सारा कुछ यहाँ पर ही क्यों बोलना था? भाई, ससुर जी से कुछ पैसा वैसा चाह रहे हो? मतलब इस प्रकार का वीडियो कोई कैसे ससुराल में बना सकता है? सबसे ज़्यादा तो मुझे इसी चीज़ का वो लग रहा था कि बग्गा क्या इतना बेशरम हो गया है। रुपए पैसों की बात अगर मतलब तुमको कुछ तंगी हो भी रही है, तो लोग सोचते हैं कि रिश्तेदारियों में ना पता चले। कहें लोग मजाक उड़ाएंगे और लोग क्या कहेंगे अंकल जी को कि कैसे भिखमंगे घर में शादी कर दी है। तो इनको और छुपाना चाहिए, ना कि उसी के घर में जाके। यार, अंकल के यहाँ के काफ़ी लोग इनके वीडियो देखते हैं, रिश्तेदार, दादी की भी सहेलियाँ तक देखती हैं, है ना, सत्संग वाली। लेकिन ये कुछ भी वीडियो बना देते हैं लाचारी बेबसी का। भाई, मुझे ये वीडियो देख के इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। और बग्गी, इसमें तू कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है? तुम्हें बहन अपने माता पिता की इज्जत का थोड़ा भी कुछ है तो थोड़ा सा मतलब समझ लो, मैं क्या कहना चाह रही हूँ तुम समझ लो। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा बेशर्मी लगी। इस लेवल की बेशर्मी मैंने कतई सोची नहीं थी कि तुम इस तरह की बेशर्मी करोगे। ससुराल में इस प्रकार से कैमरा लगा के अपनी लाचारी बेबसी को दिखाओगे। इसका सीधा सा सिंपल सा मतलब यही है कि तुम वहाँ से या तो कुछ आर्थिक सहायता चाह रहे हो। भाई, सिंपल सी बात है। अगर आर्थिक सहायता नहीं चाह रहे हो तो इस प्रकार की बातें वहाँ काहे कर रहे हो? सिंपल सी बात है, तुम सोच के बताओ। अगर हम मेरी बातों से आप में से कोई भी सहमत है, आप अपने हस्बैंड के सामने, अगर आप ब्लॉगर भी हैं, तो क्या अपने मायके में इस प्रकार का वीडियो बना पाएंगे? अरे, इंतज़ाम किया जाता है अगर थोड़ा उस तरह की परिस्थितियाँ चल रही होती हैं कि सामने वाले को पता न चले कि भैया ऐसा ऐसा चल रहा है, और ये तो जाए कि वहाँ पे गरीबी का रोना रो दिया। भाई, जो अगल बगल के लोग, जो भी इनके रिश्तेदार देखते होंगे कि इकलौती लड़की और कैसे तुच्चे पने वाले लोगों के साथ शादी कर दी। भाई, मुझे तो यही लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, कमेंट करिए, प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा क्रोध आया इसका वीडियो देखकर। बातों बातों में अपना दुखड़ा उखड़ा रोने का, फिर घर की सफाइयाँ, घर के कूड़े करकट, वहाँ कितनी गंदगी है। दोनों मियाँ बीवी ने ये सारी बातें करी। उसके बाद बोलता है मम्मी ने बोला है, और एकदम स्पष्ट बोला, अब वो मजाक नहीं था। मम्मी ने बोला कि आचड़ नू बोलना, जिन्ना रहना था रह लिया, अब 3-4 महीने जाने का नाम न लेगी, ऐसा कुछ सेंटेंस बोला उसने। ठीक। अब एक चीज़ बताओ मम्मी, ये तुम्हारे जो बड़ी वाली है ना, या कितने महीना, 2025 का बताओ दोस्तों, ये कितने महीने यहाँ रही होगी? 2025 में आई थिंक 2-3 बार तो ये शिमला हैं, पटना, और ये अपने नहला गांव में दहला मार ही चुकी है ना। तो आई थिंक ये आधे से ज़्यादा साल तो इधर ही रही है। जून से इसने ये जब से लिया है 2 BHK, तब से ये कितनी बार इधर मतलब 2-2 महीने करके रह चुकी है। 4-5 महीने तो ये रही होगी। तो मम्मी जी, अगर आपकी इस बहुरिया जो है, जो जिसको आप संदेश भेजी हैं, भले उसने बाद में बोल दिया मैं मजाक कर रहा हूँ, उसने भी बोल दिया हाँ यार इतनी दूर का सफ़र कहाँ हो पाता है, अब जब जाएंगे दोबारा तो 1-2 दिन ही रुकेंगे। वो उसने जिम्मेदारी के साथ वो सब संभाल लिया है ना। लेकिन यही शब्द अगर तुम्हारी बड़ी बेटी के साथ नोना की माँ करे सपने में नहीं कर सकती भाई साहब। नोना की माँ की ना हवाइयाँ उड़ जाएंगी।
जो जवाब आएगा झूठी अंका की तरफ से। तो मम्मी अपनी बेटौनियों से तनिक से ये सब चीज़ें काहे नहीं सिखाती हो कि वो भी थोड़ा सा ये सब चीज़ें सीखें, वो भी थोड़ा सा इन सब चीज़ों में रस्मों रिवाजों को निभाने में, अपने घर परिवार को संभालने में, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में थोड़ा अपना कर्तव्य परायणता दिखाएं। बहुरिया के लिए संदेश भेजिन है। अरे मम्मी तुम इतनी कठिनी हो कि हम का ही बताएं तुमका। भाई अपनी बेटौनियों के लिए जो तुमको आंख बंद करके गंधारी बनी हो ना, वैसे अपनी बहुरिया के लिए अब पहली बार तो रही है इतने दिन, 8-10 दिन जो भी रही है, वरना तो 3-4 दिन 5 दिन का जो भी प्लान बनता था तुम्हारी लटक वहीं जाए के मुफ्त की रोटी तोड़ता था। 3-4 दिन फिर हूँ तोड़ लीस, लैके गवर है 1 किलो अमरूद, बेशरम कहूँ का। तुम्हारे जैसा बग्गा पता है, तुम अपनी मतलब बेशर्मी दिखाए दिखाए के दामाद वर्ग को बेइज्जत कर रहे हो। दामाद जितने भी हैं वो सब कहते होंगे नास पीटा, ये सब तो हमार दामाद होने का वही हटाए दिस हैं। दामाद बनया का है, ये दामाद नहीं, ये बेशरम आदमी है। दामाद की एक इज्जत एक व्यक्तित्व तो होता है, वो इसने बेच खाई है। वहाँ जाए के टुनटुना लगाए देता है, कुछो अंड भंड कुछो बोलता है। पैसे कमी हो गई, लाचारी हो गई, बेबसी हो गई, उसके बाद फिर इनके ख्याली पुलाव देखो। एनिवर्सरी में कहाँ जाएंगे भाई साहब, पहली यहाँ मनाई, दूजी वहाँ मनाई, तीजी कहाँ मनाए। बड़े बड़े सपने सिक्किम से लेकर उधर पहुँच गए ऊटी हैं, केरला उरला सब चले गए। भाई कुछ लोगों ने कहा विदेश चले जाओ। एक तरफ एक गरीबी का रोना रोने नास पीटे, और दूसरी तरफ भाई वहाँ जाने का भी सपना देख रहे हैं कि हम यहाँ जाएं कि वहाँ जाएं। आप लोग बताएं, हम लोग जहाँ बताएंगे चल जाओगे हैं नास पीटे। मतलब हम फिर कौन तुम्हारी बात को सच माने कि तुम पैसे हैं कि नहीं हैं, गरीब हो दुखियारे हो, या फिर तुम घूमने जाओगे। गाड़ी बेचने के लिए इतना रोना, इससे पहले डिस्टर्ब बहुत थे, एकदम से ख्याली पुलाव इनके पकने लगे कि हम कहाँ जाएं। फिर अगर हम घूमने जाएंगे तो जो बाकी के पैसे हैं ये भी खर्च हो जाएंगे, फिर तो हमारे पास पैसे ही नहीं बचेंगे। कहना क्या चाहते हो तुम? यहाँ पर लोगों से चंदा वसूलने आए हो तो फिर अपना स्कैनर लगा दो, 10-10 5-5 रुपया तो लोग दे ही देंगे, कुछ ना कुछ तो इकट्ठा हो ही जाएगा। लगा दो स्कैनर कम्युनिटी पे, और जो ट्रू वाले हैं वो तुम्हारे एनिवर्सरी का कुछ जुगाड़ कर ही देंगे। अच्छा एक चीज़ और भी मैंने सुनी है कि एनिवर्सरी का ये कुछ इसको पैसा वैसा ससुर जी की तरफ से मिला है घूमने घामने का, एनिवर्सरी गिफ्ट। तो वो कब तक ऐसा करते रहेंगे, कब तक इनको भाई वो अपनी तरफ से एनिवर्सरी का गिफ्ट देते रहेंगे? तेरे पास कुछ शर्मनाक लिहाज बची है? अरे 10 रुपया हो तो 10 रुपया में जाए गोलगप्पे खाए अपने घर बैठ जाओ। लेकिन बेशर्मी की इस ऐसे शब्द कभी कभी निकल आते हैं, कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि इसने ना बग्गे ना बहुत गिरा हुआ काम कर दिया, इतना ज़्यादा गिरा जिसका कोई और छोड़ नहीं। फिर पत्नी जी थोड़ा सा ढंढास भी बंधा रही थी, कोई गल नहीं जी, अभी आप खुश हो जाओ, क्या पता कुछ अच्छा लिखा हो, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, क्या पता कुछ ऐसे वैसे हो जाए। फिर इसने यहाँ पर आके लोगों को ये बोल दिया कि हो सके तो गाइस आप एक काम कर लो, थोड़ा सा आप ना अगर इस गाड़ी को बिकवा सकते हो तो मुझे कांटेक्ट करना, डीएम करना। काहे भैया गाइस काहे बिकवावें, बीच में कुछ गाड़ी में घपला हुआ है तो वही फंस जावें। हाँ टरू वाले बिकवा सकते हैं तो टरू वालों तुमको अगर बग्गा की हेल्प करनी है तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई देख लो तुम इस गाड़ी वाड़ी को बिचवाए दो, और थोड़ा गाड़ी जो इसकी बनी है जान का जंजाल है ना, उससे इसको निजात दिलवा दो। और एनिवर्सरी मनाने के लिए कुछ पैसा वैसा आ जाएगा। सुनने में आया डबल डोर फ्रिज लेना चाहते हो गाड़ी बेच के, ऐसा कुछ है तो भाई अब का ही हम बताएं, ले लो और का भाई। और हमारे कुछ लोग तो ये भी बता रहे थे कि बग्गी जिस तरीके से ढंढास बंधा रही थी अपने प्राणनाथ को, परमेश्वर को, कि तुसी टेंशन ना लो, भगवान है, दुख होता है तो सुख होता है। पगली तू सच समझ रही कि तेरा पति दुखी है? हम सारे समझ रहे हैं कि तेरा पति उल्लू बना रहा है, और कुछ लोगों ने तो पता भी कर लिया सीबीआई बन के कि ये चाहता है कि तुम एनिवर्सरी में कोई डिमांड ना करो, इसलिए पहले से एक्टिंग करने लगा है।
तुम्हारा ये बंदा ना बहुत चतुर है, चालाक है। आखिरकार तुम जानती नहीं हो, मम्मी जी का इसमें खून है, मम्मी जी का अंश है, और दो चालाक बहनों का भाई। तुम इतना न समझ पाई, वार भोली भाली बग्गी। कब तक तुम इनका हुलुलुलुम फंसती रहोगी? बीबी तो हक जमाएगी, बीबी गिफ्ट मांगेगी, इसलिए पहले से गरीबा बनी गवा। आय हाय गरीबा, तेरा का होगा? तेरे को मैं कित्थे ले जावा हैं? बोल नास बेटे गरीबा। तूने जो गरीबी दिखाई है, जो गरीबी का आलम दिखाया है कि क्या ही बताया जाए। जोधपुर, जयपुर, शिमला, शिमला तो हम मान सकते हैं। जोधपुर, जयपुर, इडली डोसा, गरम समोसा वहाँ नहीं मिलेगा भैया, वहाँ होटल महंगे मिलते हैं। शिमला में तुम्हारे 70-80 रुपये वाली थाली मिल जाएगी। और उधर ऊटी जाना चाहते हो भैया? ऊटी तो मेरे बगल की दुकान ना हुआ। जिस तरीके से तुम लोग ख़याली पुलाव पकाए रहे थे ना, हमको इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी कि तुम कहना क्या चाह रहे हो? मतलब तुम जाना चाह रहे हो या मजाक है यहाँ पे, या फिर तुम किसी भी तरीके से अपना वीडियो 15 मिनट 59 सेकंड का करना चाह रहे थे कि कैसो करके ये वीडियो मेरा इतने मिनट का हो जाए बस? हैं? यही चाह रहे थे? मुझे तो भाई यही लग रहा है कि तुम यही चाह रहे थे कि कौनो तरीक़ा से ये हमारे वीडियो इतने इतने मिनट का हो जाए, उसके बाद फिर कोई बात नहीं, कोई गल नहीं जी, है ना? और बग्गी को गाड़ी इनोवा में उलझाए के फिर वो बहनों के बारे में, बाकी लोगों के बारे में तुमसे सवाल ना करे, जो तुम उधर घुम्मी घुम्मी करने गए थे प्रेतिन को लेके और बहुत मिमी मिमी कर रहे थे, इसलिए उसने तुमको बहुत अच्छे से बझाया, गाड़ी वाले मुद्दे में उलझाया, समझे? तो हम तो भाई समझ गए कि भाई ये सारा करा धरा बग्गे का ही है, और ये बग्गा हरदम ऐसी चीज़ें करता ही करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बग्गे ने एक बार फिर से गेम पलट दिया है और अपनी बीवी को उलझा दिया। सब्सक्राइबर आज हमारी लाइव में बोल भी रहे थे कि ये वहीं से चाह रहा है एनिवर्सरी का कुछ मिल जाए मोटी रकम, तो घूम घाम भी लेगा थोड़ा मोड़ा, उसी में से कुछ इसको दिलाई दुलुई देगा और फिर चला आएगा हंसते खेलते अपने घर। और उसके बाद फिर ये दहेज भी नहीं लेता है। कितना होशियार है भाई साहब। भाई इसने बग्गी को इनडायरेक्टली ये भी बोल दिया कि अब तैयार हो जा, काहे काहे से घूमना पड़ेगा बसों से ट्रेनों से। गरीबा, बैलगाड़ी अच्छा ऑप्शन है, तो बैलगाड़ी से घूम। बस जगह जगह पे बैलों के लिए चारे ही खरीदना होगा, कई बार तो खरीदना भी नहीं पड़ेगा। फिर मैं तो यही कहूँगी कि खेतों में जाके भाई वहीं पे खोल देना, बांध देना, वहीं पे अपनी बैलगाड़ी से अपना सब सामान निकालना कुकिंग वाला। और इस प्रकार का भी कोई ब्लॉगर भी नहीं है। चैनल का नाम भी थोड़ा सा कंजूस टाइप का रख लेना और बढ़िया से अच्छे से बढ़िया बल्ले बल्ले सावा सावा हो जाएगा। वैसे चैनल का नाम चेंज करेगा नहीं, बग्गा सीधे सीधे बोल रहा था चैनल का नाम क्यों चेंज करेंगे। उसने बोला अरे ट्रेवलिंग ब्लॉग बनाएंगे तो चैनल का तो नाम चेंज होगा ही होगा। भाई वाह, दोनों पति और पत्नी की वार्तालाप, लास्ट में मजाक शब्द जोड़ दो, बस सारी बातों को चरितार्थ कर दो। खैर चलो छोड़ो, बाकी देखते हैं दोस्तों क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में नहीं, शाम की लाइव में वार्तालाप करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।